नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 19 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि देखिए, हम प्रकृति के अधीन हैं। जैसे रेलगाड़ी में चढ़ने पर हम रेलगाड़ी के परवश हो जाते हैं और रेलगाड़ी जहाँ जाएगी हमें उसी दिशा की ओर जाना पड़ता है। ऐसे ही जब यह आत्मा शरीर के साथ जुड़ जाती है, शरीर के साथ संबंध होने से मनुष्य प्रकृति के परवश में हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। आज हम श्लोक संख्या 20 में यह श्रवण करेंगे कि जो विष्णु की पराशक्ति है वह हर वस्तु नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होती है, और यह जो पराशक्ति है वह व्यक्त और जो अव्यक्त संसार है उससे भी परे है। ये हम 7वें अध्याय में श्रवण कर चुके हैं कि परा और अपरा शक्ति क्या होती है। लेकिन जो विष्णु की है, श्री कृष्ण जी की जो अव्यक्त शक्ति है वह इन दोनों से परे है, जो संपूर्ण विश्व के नष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होती है। तो आइए श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात् तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन है, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब आइए शब्दार्थ पर। शब्दशः अर्थ पुरुष है। पुरुष का मतलब परम पुरुष। पुरुष है परम पुरुष। यह जो सह वह पर है। पर का मतलब जिससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, जिस परम पुरुष से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। पार्थ हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, भक्त्या भक्ति के द्वारा, भक्त्या भक्ति के द्वारा लभ्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। हम उस विष्णु की जो पराशक्ति उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल भक्ति के द्वारा। उस पराशक्ति को केवल भगवान भक्ति के द्वारा ही, हम उस परमेश्वर की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन अनन्य का मतलब होता है अनन्य, अविचल, जो विचलित नहीं है। यस्य जिसके अंतःस्थानी का मतलब अंदर, अंतःस्थानी अंदर, जिसके अंदर भूतानी यह सारा संसार, सभी जो पंचभूतों से उत्पन्न हुए हैं वह सारा संसार, येन जिसके द्वारा सर्वम इदम, यह सारा, सर्वम इदम, यह सारा जो हम देख सकते हैं। इदम का मतलब यह है जिसे हम देखते हैं। ततम व्याप्त है। जो चीज़ें हम इस संसार में देख रहे हैं, चाहे वह जड़ है, चेतन है, इन सब में वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह भगवान, वह विष्णु, वह कृष्ण, इन सब में व्याप्त हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, भगवान जो सबसे महान है उसे भक्ति के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और यद्यपि वो भगवान कहाँ अपने धाम में रहते हैं, हमें उस धाम तक पहुँचने में अपना सब कुछ त्याग कर केवल भगवत भजन में ही लीन रहना पड़ता है, तभी हम उस भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। और वह क्या है भाई? वो तो सर्वव्यापी है। संसार में हर वस्तु में, हर कण में वह व्याप्त हैं। लेकिन हम इन आँखों से, क्योंकि हमारी ये आँखें क्या हैं? ये अज्ञान से ढकी हुई हैं।
जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम इन आँखों से ही उस परम पिता का दर्शन कर लेते हैं। और जब तक हम अज्ञान में, अंधकार में डूबे रहते हैं तो हमें इन आँखों से यही जड़ चेतन वस्तुएं ही, सांसारिक मोह माया ही दिखाई देती है। वह भगवान हमें नहीं दिखाई देते, जो कण कण में व्याप्त हैं, हमारे अंदर, भीतर, बाहर, हर जगह वह भगवान है। लेकिन हम इस मोह माया के कारण उस भगवान को देख नहीं पाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, वो तो सर्वंतर्यामी है, हर चीज़ में व्याप्त हैं और सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन वह तब भी नष्ट नहीं होते हैं। जब संसार की हर वस्तु नष्ट हो जाती है तब भी वह यहीं विराजमान रहते हैं। तो वह संसार के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान ने यहाँ परा और अपरा शक्ति के बारे में बताया, जो हम 7वें अध्याय में श्रवण कर चुके हैं। लेकिन ये जो कृष्ण की पराशक्ति है, यह भौतिक प्रकृति के गुण से बिल्कुल विपरीत है। भौतिक जो ये सांसारिक मोह माया के इस गुण से वह बिल्कुल विपरीत है। तो आज हमने श्लोक संख्या 20 का श्रवण किया। साधकों, अब प्रतिदिन एक वीडियो आएगी एक श्लोक की, और हम 8वें अध्याय पर चल रहे हैं, 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप भी श्रवण कीजिए और हम अपने जो आगे आने वाला हमारा भविष्य है, हमारी संतान है, उनमें भी हम अपने इन धर्म ग्रंथों का कुछ कुछ ज्ञान प्रदान करें और उन्हें भी प्रतिदिन सुनाएं और खुद भी सुने। अपने बड़े बूढ़ों को भी जिनका भगवत ज्ञान से कल्याण होगा, उन्हें भी यह वीडियो अवश्य दिखाएं और प्रतिदिन श्रवण कराएं। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि प्रतिदिन आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।